मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे तन मन के साथ कर रहे होंगे। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ करनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो है कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर आपको लाना है। आइए आज हम लोग मेरे प्रिय बच्चों कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल को, मतलब प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल को, फिर चौथे सवाल को, फिर पांचवें सवाल को और अंतिम छठवें सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग गलती से जो है सबसे पहले हमने चौथे सवाल को यहाँ पे नोट कर दिया है, लेकिन हम लोग सबसे पहले तीसरे सवाल को हल करेंगे, इसके बाद फिर चौथे सवाल, पांचवें और छठवें सवाल को हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले तीसरे सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे हम, देखिए हम लोग जो है सवाल को बिल्कुल लॉजिक के साथ, बिल्कुल टेक्निक के साथ हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपया 3800 में खरीदी। ध्यान दीजिएगा, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे दोनों मिला करके 3800 रुपये में खरीदी जाती है। इसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपया 1750 में खरीदी। ठीक, ये कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग मानेंगे, यहाँ पे चूंकि बात है बल्ले और गेंद की, इसलिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का दाम x रुपया है और प्रत्येक गेंद का दाम y रुपया है। सबसे पहले हम लोग इसी को मानेंगे। आइए लिखा जाए, लिखेंगे मान लिया प्रत्येक का मतलब होता है एक। ठीक है, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? एक होता है। मान लिया प्रत्येक बल्ले का दाम या मूल्य बराबर x रुपया है, तथा मान लिया प्रत्येक गेंद का दाम y रुपया है। ओके, ठीक बेटा जी। देखिए इतना, ये पहली शर्त में आएगा, ये पहली शर्त के अनुसार यहां पर एक समीकरण बनेगा। ओके, और यहां से 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य रुपया 1750 है। ये भैया दूसरी शर्त के आधार पर आएगा, मतलब ये दूसरी शर्त है और दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है ना, पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा। हम लोग दोनों समीकरण को जब आपस में हल कर देंगे, हमें वहां से बहुत टेक्निक के साथ आसान तरीके से, ठीक है, बल्ले मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम मिल जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। देखिए बेटा जी, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रत्येक का मतलब होता है एक। हमने यहां पे माना है कि एक बल्ले का दाम x रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया। यहां पे यह दिया गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपया 3800 में खरीदी जाती है। तो भैया रे, जब एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 7 बल्ले का दाम क्या होगा? 7 गुणे x अर्थात 7x। हमको ये बताओ, एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 कलम का दाम क्या होगा? हम लोग 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 10 रुपया। ठीक उसी प्रकार जो है बेटा जी, एक बल्ले का दाम जब x रुपया है तो 7 बल्ले का दाम निकालने के लिए हम लोग 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए लिखा जाए, हो जाएगा 7x प्लस। इसी प्रकार हमने माना है कि एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम क्या होगा? 6 गुणे y अर्थात 6y हो जाएगा। और ये दोनों मिलकर के 3800 रुपए में खरीदी जा रही है। भैया समीकरण नंबर 1।
क्या मेरी बात समझ में आई मेरे प्रिय बच्चों? ओके, चलिए अब हम लोग दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक बेटा जी, चलिए चलिए। यहां पे यह दिया गया है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी जा रही हैं। तो भैया जी, एक बल्ले का दाम यक्स रुपया, तो 3 बल्ले का दाम क्या होगा? 3 गुणे यक्स, अर्थात 3 यक्स प्लस लिखेंगे। इसी प्रकार एक गेंद का दाम जब वाई रुपया है तो 5 गेंद का दाम क्या हो जाएगा? 5 गुणे वाई, अर्थात 5 वाई लिया। ये दोनों मिल करके आते हैं 1750 में भैया समीकरण नंबर 2। ओके बेटा जी, चलिए। अच्छा, अब हम लोग बहुत आसान तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। आइए हल किया जाए बेटा। इसके लिए हम लोग काम ये करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालेंगे, फिर उसके मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, हमें वहां से एक चर x अथवा y का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे x का मान y के पदों में निकालते हैं। आइए निकाला जाए। तो आपका समीकरण नंबर 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यहां से 7x बराबर हो जाएगा 3800, ये प्लस 6y है। जब ये प्लस 6y बराबर के दाएं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग जानते हैं -6y। बेटा जी, अच्छा, और यहां पर 7x में गुणे में है। जब ये 7 गुणे में है, जब ये 7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, गुणे से बटे में हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों। ये पक्षांतर का नियम है। ओके, चलिए, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपान 7। ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3, तीसरा। ओके, अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। आइए रखा जाए, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर भैया जी। ओके बेटा जी, चलिए। अच्छा, चूंकि हमारे पास जगह तो कम है, अब हम यहां से इस क्वेश्चन को मिटाएंगे, तीसरे क्वेश्चन को मिटाएंगे, फिर हम लोग वहां पे सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जगह है, उसका हम यूज करते हैं। तो भैया समीकरण नंबर आपका 2 है 3x प्लस 5y, ये बराबर है 1750। ओके, चलिए। अब जहां पे x है, हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, आइए लिखा जाए, तो हो जाएगा भैया जी 3 गुणे x का मान है 3800 माइनस 6y बटे भैया जी हो जाएगा 7, कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस 5y बराबर 1750। ओके बेटा जी, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रिय बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग यहां पर इसको यहां से मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से मिटाते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, चलिए भैया, अब जो है हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि, अच्छा एक काम करिए, आप पहले 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए, एक बार 3 का गुणा 3800 में होगा, और फिर एक बार 3 का गुणा -6y में होगा। आइए किया जाए, हो जाएगा भैया 3 0 0 3 0 0, 3 8 24 को 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 और हासिल 2 11। भैया 3 0 0
3 शून्य शून्य, फिर 3 अठे 24 को 4 हासिल 2, फिर 3 त्रिक 9 और हासिल 2, 9 2 11 हो गया, माइनस 3 छक 18 y बटे 7 कर देंगे। अरे भैया हमने कुछ नहीं किया है, हम लोग यहाँ पे एक बार 3 का गुणा करेंगे 3800 में, फिर एक बार फिर 3 का गुणा करेंगे 6y में। हमने वही तो काम यहाँ पे किया है, हमने बेटा वही तो काम यहाँ पे किया है, बटे 7 हो गया। प्लस करेंगे यहाँ पे 5y बराबर 1750, ओके बेटा जी। अच्छा अब हम लोग जो है यहां पर बटे 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है ये भिन्न का जोड़ है, क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो हम लोग काम ये करेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5y में, और फिर बटे 7 एकम 7, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो आइए क्या जाए, जब हम लोग 1 से गुणा करेंगे इसमें तो भैया जी हमको यही तो मिलेगा, आ जाएगा 11,400 माइनस 18y, भैया प्लस करेंगे। जब 7 का गुणा होगा 5y में तो 7 बचे 35 हो जाएगा भैया, y बटे करेंगे कि 7 एकम 7 बराबर भैया 1750, ओके बेटा जी। चलिए अब देखिए 35y का चिन्ह प्लस है और 18y का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। 35y में से 18y आप निकालिए, तो भैया जी यहाँ आप निकाल सकते हैं, 35 में से 18 निकालो भैया, क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा उधार, हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाए, 15 में से 8 जाए भैया जी आपका हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाए 17, मतलब क्या हुआ 11,400 माइनस आपका बच जाएगा 17y, चूंकि चूंकि भैया जी 17 जो बचा है, जो 17y बचा है वो बचा है 35y का, और 35y का चिन्ह प्लस है, इसलिए 17y का चिन्ह प्लस होगा, बटे 7 बराबर करेंगे 1750, ओके बेटा जी। अब हम लोग यहाँ पर बटे 1 मान सकते हैं, ठीक भैया। अब फिर हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में। भैया ऐसे तिर्यक का गुणा ये ऐसे होता है, ठीक है, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई 1 का गुणा होगा इसमें और 7 का गुणा होगा 1750 में, ओके बेटा जी। चलिए करते हैं, आइए हम लोग इसको यहां से मिटाते हैं। अच्छा हम लोग इसको यहां पे लिख सकते हैं भैया, इसको यहां पे लिखते हैं, ये वाला x बराबर 3800 माइनस 6y बटे करेंगे भैया 7, ठीक है ना, ये आपका x का मान है। चलिए तो गुणा किया जाए भैया जी। चलिए जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमको यही मिलेगा 11,400 प्लस 17y बराबर, और जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में, आइए 7 का 1750 में गुणा किया जाए तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा, फिर 7 सते 49, 49 और 3 आपका हो जाएगा 52, 52 को 2 हासिल हो जाएगा भैया 5, इस 7 कम 7, 7 5 12, मतलब 12,250 आ जाएगा, ठीक भैया। 17y बराबर आपका हो जाएगा 12,250। जब ये 11,400 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 11,400 का चिन्ह प्लस है जो कि छिपा है, इसलिए प्लस 11,400 जब ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस 11,400, बेटा जी। अब हम 12,250 में से 11,400 को घटाएंगे, आइए घटाया जाए, ये भैया 12,250 माइनस 11,400, ओके बेटा जी। चलिए ये आपका 0 आ गया, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 4 नहीं घटेगा
तो 2 से उधार लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाए आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाए कटकुट, 1 में से जाए कटकुट, अर्थात 850 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 850। 17y बराबर 850, तो y बराबर भैया जी आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 गुणे में है, जब ये 17 बराबर के दाईं तरफ जाएगा या गुणे से बटे में हो जाएगा, बटे में भैया 850 बटे 17, ये 85 है, मतलब 850 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 पचे 85 सुनना, तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक ठीक भैया जी। अच्छा, अब हम इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे तो भैया हमें वहां से x की वैल्यू बहुत आराम से मिल जाएगी। आइए रखा जाए, इसको ये मिटा दें, चलिए होगा भैया जी। चलिए y की वैल्यू आ गई 50, लिखेंगे यहां पर y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर भैया आइए रखाइए, आपका x का मान है 380 माइनस 6y बटे 7 है। ओके बेटा, चलिए 380 हो गया माइनस भैया 6 गुणे y की वैल्यू आई है 50, मतलब 50 आई है, बटे 7 करेंगे, 380 माइनस 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 भैया 300, तो यहां से आपका जो है 6 पंचे 30, यहाँ पे आ जाएगा 80, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 बटे 7 ही क्या आ गया जी, ये तो अच्छा ये 3800 है। ओके बेटा जी, ओके 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 भैया, ये 3800 है, 3800 है, 3800 है, क्या भैया ये 3800 है। ठीक है, यहाँ पे ये 3800 है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 3800 माइनस 6 पंचे 30 मतलब 300, ठीक है बेटा, बटे 7 हो जाएगा। तो घटाइए भैया, 3800 में से 300 को घटाइए तो आ जाएगा भैया जी 0 0, 8 में से 3 जाए 5 आ जाएगा। ओके भैया, ये आपका आ जाएगा 3, 3500 बटे 7 आ जाएगा, और ये 3500 बटे 7 भैया ये 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7, 7 पचे 35 शून्य शून्य, अर्थात आ गया यक्स की वैल्यू आ गई 500 भैया। अर्थात हमने माना था कि प्रत्येक यक्स को हमने माना था कि प्रत्येक बल्ले का दाम यक्स रुपया है, अर्थात एक बल्ले का दाम आ गया 500। फिर हमने वहीं पे माना था प्रत्येक गेंद का दाम y रुपया, अर्थात y का मान हमें मिल गया है 50। यही इसका आंसर आ गया भैया, y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है ना, ओके। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर अब हम चौथे सवाल को हल करते हैं, नोट कीजिए। चलो भैया हो गया, इसको मिटा दें, ओके। चलिए भैया अब हम लोग चलेंगे जो है चौथे सवाल को, जो कि हमने यहां पर पहले से लिखा है। चलिए हल लेंगे, इसका हल करेंगे। चलिए भैया, ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है। क्या भैया 105 तो है, 105 है, ठीक। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है, 155 है। ओके, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक चीज यहां पे एक शब्द दिया गया है, एक नियत, अर्थात एक नियत भाड़ा। तो एक नियत का भाड़ा का मतलब यह हुआ कि जैसे आप मान लीजिए टैक्सी पे चढ़ गए तो केवल चढ़ने का आपको मान लेते हैं कि नियत भाड़ा 10 रुपये देना है, चाहे मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, जैसे आप टैक्सी पे चढ़ गए तुरंत आपको 10 रुपये देना है, ठीक ना।
केवल चढ़ने का, केवल टैक्सी में बैठने का आपको नियत 10 रुपया ये फिक्स है आपको देना है। बाकी आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। वही यहाँ पे कर रहा है कि जो है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ओके, फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मेरी बात आई समझ में? नियत भाड़ा का मतलब कोई एक रुपया फिक्स है, जैसे आप टैक्सी में बैठ जाएंगे या छू देंगे उसका आपको मान लेते हैं कि 10 रुपया फिक्स भाड़ा है, आपको 10 रुपया देना पड़ेगा बगैर कहीं जाए। इसके बाद जब आप जाते हैं टैक्सी से तो उसका भाड़ा आपको प्रति किलोमीटर अलग से देना पड़ेगा। ठीक, यही जो है यहाँ पे सवाल का मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, आज देखिए हमने आपसे बताया कि ऐसे सवालों को बगैर माने हुए हम लोग नहीं लगा सकते। हम लोग इसको मानेंगे तभी ये सवाल हल हो जाएगा। आइए हल किया जाए। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये मानेंगे कि माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है और प्रति किलोमीटर, टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है भैया, y रुपया है। ठीक है, आइए लिखा जाए। मानेंगे, मान लिया टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया है। ओके बेटा जी, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर, प्रति केमी भाड़ा बराबर y रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से, एक मिनट, यहां से लेकर के देखिए ये पहली शर्त के अनुसार है बनेगा, और इसके बाद जो है ये भैया दूसरी शर्त में आएगा। ठीक, ये पहली शर्त में आएगा और ये दूसरी शर्त में आएगा। ठीक है, पहली शर्त से एक समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा, और हम लोग दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो हमें वहां से x और y का मान मिल जाएगा भैया, बहुत प्यार से। आइए देखा जाए। तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार चलिए ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो x तो आपका फिक्स है, केवल आप टैक्सी पे बैठ गए, आपको x रुपया देना है किसी भी कीमत पे। प्लस हमने माना है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, जबकि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो भैया रे, जब 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, 10 गुणे y अर्थात 10y, और इसका भाड़ा हो जाता है 105 रुपया। भैया पहला इक्वेशन बन गया। मेरी बात आई समझ पे? ये नियत भाड़ा है, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10 गुणे y अर्थात 10y। दोनों को मिला करके 105 रुपए भाड़ा वो आ रहा है। भैया ये बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, चलिए अब जो है, अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। मेरे प्रिय बच्चों चलिए, तो ये कह रहा है कि अब तथा
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है, अर्थात नियत भाड़ा x रुपये है। पहले आप जाओ चाहे ना जाओ, जैसे आप टैक्सी में बढ़ गए आपको नियत भाड़ा x रुपया देना है। प्लस भैया 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 15 गुणे y अर्थात 15y, और टोटल भाड़ा आ जाता है 155। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान को निकालना है। आइए निकाला जाए प्यार से। चलिए लिखेंगे, देखिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से x के मान को y के पदों में निकाल करके फिर उस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में जब रख करके हल करेंगे हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग यही काम करेंगे। आइए यह काम किया जाए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से भैया क्या है, x प्लस 10y बराबर है भैया 105। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी भैया 105 है। ठीक है, देखिए ये धन 10y है प्लस 10y है। जब ये प्लस 10y बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस 10y दिया। हम मान लेते हैं कि यह तीसरा समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख करके हल करेंगे। आइए रखा जाए। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर भैया जी आइए रखा जाए। आपका समीकरण नंबर 2 है x प्लस 15y बराबर भैया 155। ओके बेटा जी, चलिए यह समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, चलिए अब जहां पे x है हम लोग वहां पे 105 माइनस 10y लिखेंगे। जहां पे x है, जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 105 माइनस 10y मेरे प्रिय बेटा जी। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए लिखा जाए। तो हो जाएगा यहाँ पे 105 माइनस 10y। ठीक है भैया, 105 माइनस 10y भैया प्लस आपका 15y बराबर भैया 155। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 15y का चिन्ह प्लस है और 10y का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। आइए घटाया जाए। तो ये हो जाएगा 105। देखिए 15y 10y से बड़ा है, तो 15y में से जब 10y हम लोग निकाल देंगे बचेगा 5y, और चूंकि जो ये 5y बचा है ये 5y वास्तव में 15y का बचा है और 15y का चिन्ह प्लस है, तो 5y का चिन्ह भी प्लस रहेगा क्योंकि ये 5y इस 15y का बच्चा है। तो जो ब्लड ग्रुप 15y का रहेगा वही ब्लड ग्रुप 5y का रहेगा। तो यहाँ पर 15y का ब्लड ग्रुप प्लस है तो 5y का ब्लड ग्रुप प्लस ही रहेगा। ठीक बेटा, ओके चलिए ये आपको हो जाएगा 155। चलिए भैया 5y बराबर भैया जी हो जाएगा 155। देखिए ये यहाँ पे प्लस 105 है, जब ये प्लस 105 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो भैया जी हो जाएगा 105। ओके बेटा जी, चलिए 5y बराबर देखिए भैया, चलिए 155 में से जब हम लोग 105 को निकालेंगे तो भैया जी आ जाएगा 50। ठीक है ना। तो 5y भैया, एक मिनट, y बराबर आपका हो जाएगा 50। देखिए अच्छा भैया यहां लगाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए भैया यहां से मिटा देंगे। चलिए भैया देखिए ये 5 गुणे में है, जब 5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, ये पक्षांतर का नियम है। ओके चलिए
तो हो जाएगा भैया y बराबर हो जाएगा 50/5। 5 कम 5 15 50। y की वैल्यू आ गई 10। ओके बेटा, अब हम लोग जो है इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे, हमें देखिए वहां से x की वैल्यू हमको बहुत आराम से मिल जाएगी। आइए रखा जाए, लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है भैया, तो समीकरण नंबर 3 है भैया, इक्वेशन नंबर 3 है आपका x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है बेटा जी, चलिए बराबर ये आपका 105 है माइनस, देखिए भैया y का मान आया है 10, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और गुणे y का मान आया भैया 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 और y के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। 10 और y के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे y के मान को रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10। तो भैया जी आपका आ जाएगा 105 माइनस 10 दहामी 100 बराबर भैया 105 में से 100 निकल जाए तो भैया जी 5 आ जाए। यश की वैल्यू आ गई 5, अर्थात नियत भाड़ा हमको मिल गया 5 रुपया। अर्थात जैसे हम लोग टैक्सी में बैठ जाएंगे तुरंत हमें 5 रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद जब हम लोग टैक्सी से आगे जाएंगे तो हमें प्रति किलोमीटर जो है बेटा जी, हमें प्रति किलोमीटर 50 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना है कि टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है और y की वैल्यू आ गई है 50 रुपए। ठीक है, चलिए ओके बेटा जी। अब देखिए सवाल में यह कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। लिखेंगे व्यक्ति द्वारा दिया गया भाड़ा भैया यक्स, ये भैया तो फिक्स है, आपको यक्स रुपया तो देना ही है, ये नियत है, चाहे आप जाओ चाहे ना जाओ। आप जब टैक्सी में बढ़ गए तो ये फिक्स है कि आपको यक्स रुपये देना है, प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 25 गुणे y अर्थात 25 y। अब हम लोग यहाँ पे यक्स और y के मान को रखेंगे। यक्स की वैल्यू आ गई है 5 मतलब 5 है, यक्स का मान आ गया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस भैया 25 गुणे और y का मान आ गया है 50, मतलब 25 गुणे 50, तो हो जाएगा भैया 5 प्लस 0 भैया 50 25 को 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12 आ जाएगा भैया 1255 रुपया। ये भैया 1255 रुपया आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब व्यक्ति 25 किलोमीटर टैक्सी से जाएगा तो उसे 1255 रुपया देना पड़ेगा। ओके बेटा जी, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसा है मेरे प्रिय बच्चों, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है 5वें और 6वें सवाल को हल करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।